Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the topic that is a process of transcription, जिसमें हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कैसा होता है और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेशन दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अनदर वीडियो। उसके अलावा हमने रेप्लिकेशन, डीएनए पैकेजिंग, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये सारी चीजें पढ़ ली है। फटाफट से जाइए और इन लेक्चर्स को देखिए। एक एक एनसीईआरटी की लाइन जो है, सिंगल सिंगल लाइन जो है मैंने एक्सप्लेन की है। जस्ट गो एंड वॉच द सीरीज दैट इज योर आगाज सीरीज, जिसमें वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल द चैप्टर्स इन सितंबर। एनी हाउ सितंबर में बायोलॉजी फॉर नीट 2025 कंप्लीट हो जाएगा, एकदम डिटेल्ड लेक्चर। उसके बाद मैं वन शॉट स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज जाके वीडियोस देखिए दैट आर बेनिफिशियल टू योर एग्जाम्स एज वेल एज योर प्रिपरेशन। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, जिसमें आज भी हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो अगर हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा और डीएनए का पूरा सेगमेंट नहीं, सिर्फ ओनली अ सेगमेंट ट्रांसक्राइब करेगा। स्ट्रैंड भी हमें कौन सा लेना है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि 3' to 5' चले। एंजाइम कौन सा लेना है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटालाइज करता है 5' to 3' डायरेक्शन में। जाइए ये वीडियो देखिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आपको सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। अगर हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? दैट इज डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर द 3 स्टेप्स। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है टर्मिनेशन। तीसरे की बात करें तो तीसरा है टर्मिनेशन। तो अब एक एक के बारे में देखते हैं और इनिशिएशन के बारे में बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएशन स्टेप, तो इनिशिएशन में एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्या करता है? जगह ढूंढता है कि कहां पर बाइंड होना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो कि रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर साइट को ढूंढता है कहां पर? ऑफ डीएनए में। कौन सा फैक्टर होता है? उसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो सिग्मा फैक्टर है जो कि प्रोमोटर साइट को ढूंढ रहा है डीएनए में, ठीक है, तो क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आपका, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर के साथ, दैट इज विद सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर के हेल्प से बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर के साथ और प्रोसेस को जो है इनिशिएट करेगा एंड इनिशिएट द प्रोसेस। और क्या करेगा? प्रोसेस की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनिशिएशन में 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। प्रोकैरियोट का अलग है और यूकैरियोट का अलग है। जहां से शुरू होनी है वो स्टार्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत पहले क्वेश्चंस आते थे, तो देख लेते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट।
अगर प्रोकैरियोट के स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दैट इज प्रिवनोबॉक्स, और यूकैरियोट के स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज टाटा बॉक्स, या उसका दूसरा नाम हॉगनेस बॉक्स। यहाँ पर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 6 बेस पेयर, और टाटा बॉक्स में कितने होते हैं? दैट इज 7 बेस पेयर। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इलोंगेशन की, तो इलोंगेशन में जो आपका सिग्मा फैक्टर है वो गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? दैट इज फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये इलोंगेशन सिर्फ एक ही एंजाइम करता है, दैट इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा। ठीक है, जिसका काम क्या होगा? हेलिक्स को ओपन करना, ओपनिंग द हेलिक्स, और इलोंगेशन को बढ़ाना, दैट इज कॉन्टिन्यू द इलोंगेशन, कॉन्टिन्यू द इलोंगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्मिनेशन। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर के पास पहुंच जाएगा, once the RNA polymerase reaches the terminator site, reaches the terminator site, वैसे ही आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो गिर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ, गिर जाएगा, और जो आपका नेसेंट आरएनए है वो भी गिर जाएगा, नेसेंट आरएनए वो भी फॉल ऑफ हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेटर पॉइंट पे भी एक फैक्टर होता है जो कि होता है रो फैक्टर। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स terminator site is recognized by, terminator site is recognized by रो फैक्टर। ठीक है, कौन उसे रिकॉग्नाइज करता है? दैट इज रो फैक्टर। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें, तो वो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उससे जब आरएनए बनेगा तो वो पूरा का पूरा आरएनए फंक्शनल होगा। ठीक है, आरएनए इज फुली फंक्शनल, पूरा का पूरा फंक्शनल होगा। क्यों? बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? डिड नॉट कंटेन एनी इंट्रॉन, कोई भी इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। एनी इंट्रॉन, इंट्रॉन क्या होता है बेटा? नॉन कोडिंग पार्ट। इंट्रॉन क्या होता है? दैट इज अ नॉन कोडिंग पार्ट। तो वो कोई भी नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शनल होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में कि पूरा का पूरा फंक्शनल होता है। अब ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दिखाया हुआ है इन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये आपका सिग्मा फैक्टर जाके बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज दोनों के दोनों जाके बाइंड कर रहे हैं प्रोमोटर साइट में। ठीक है, ये है आपका इनिशिएशन, और जैसे ही इलोंगेट हो रहा है तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज अंदर है और आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो बाहर की तरफ फॉल ऑफ हो गया। टर्मिनेशन फैक्टर में आपका आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर दोनों के दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे, और आपका ये जो फुली आरएनए ट्रांसक्राइब्ड है ये आपको आरएनए मिल जाएगा, जो कि पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा क्या है? फंक्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया है उसमें एमआरएनए जो है वो रिक्वायर नहीं करता कोई भी प्रोसेसिंग। इन बैक्टीरिया जो आरएनए बना है, मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर
बिल्कुल भी नहीं करता, रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। ठीक है, सो इसी वजह से ट्रांसलेशन, ठीक है, सो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जो आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ आकर होते हैं, दैट इज अकर इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही जगह होते हैं, सेम, ठीक है, सेम कंपार्टमेंट, ठीक है, बिकॉज जो अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई भी डिवीजन नहीं होता ना, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन, नो सेपरेशन of cytosol and nucleus in bacteria। ठीक है, कई बार क्या होता है, ट्रांसलेशन जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, जबकि पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब्ड नहीं हुआ होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनना बहुत ही पहले शुरू हो जाता है, जबकि एमआरएनए पूरी तरीके से बना भी नहीं होता है, मतलब फुली ट्रांसक्राइब भी नहीं होता, तब भी ट्रांसलेशन जो है पहले ही शुरू हो जाता है। मैनी टाइम्स, कई बार क्या होता है, मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन, जो आपका प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर, बहुत पहले बनना शुरू हो जाता है, मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्रिप्ट। एमआरएनए पूरा का पूरा बना भी नहीं होता, उसके बावजूद भी ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन कब होगा, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब एमआरएनए नहीं बना होता लेकिन प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो आपको ये पता चला प्रोकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट के अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, एक ही एंजाइम पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, तीन आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 आरएनए क्या होते हैं, दैट इज 3 आरएनए पॉलीमरेज, 3 पॉलीमरेज होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, 3 आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, कौन कौन से, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, पहला वाला जो है आपका दैट इज आरआरएनए, फिर ये क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिसे हम एचएनआरएनए कहते हैं, ये बनाता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए की शुरुआत करता है, कौन सा वाला होता है, दैट इज एचएनआरएनए, और ये बनाता है आपका टीआरएनए। अब इस आरआरएनए में कौन कौन से बनते हैं, आरआरएनए 28, एसआरआरएनए 18, एसआरआरएनए और 5.8 एसआरआरएनए। टीआरएनए में क्या बनता है, दैट इज 5s, 5s आरआरएनए, और दूसरा बनता है एसएन आरएनए, दैट इज एसएन का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये सारे यूकैरियोट्स में यूज होते हैं। अब होता क्या है यूकैरियोट, अगर यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक का जो डीएनए है उसमें एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। तो जब वो ट्रांसक्राइब होता है, मतलब उसके अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या था, डीएनए। इस डीएनए से जब वो आरएनए बनता है
तो उस आरएनए के अंदर भी इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं और इंट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है हमें? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये कौन सा अरेंजमेंट है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। मतलब ये जो जीन है वो कैसा टूट टूट के प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें से एक्सॉन क्या होता है? फंक्शनल। और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल। जो फंक्शनल है वही क्या करेगा? वही कोड करेगा और वही आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये जो आरएनए बनेगा इसके अंदर भी इंट्रॉन होंगे, एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन। तो ये हो गया फंक्शनल, ये हो गया नॉन फंक्शनल और ये हो गया फंक्शनल। जबकि ऐसा कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं था। और ये जो अरेंजमेंट है इसी को क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो आपको ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है? यूकैरियोट्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जीन जो है स्प्लिट की फॉर्म में प्रेजेंट है, आधा फंक्शनल आधा नॉन फंक्शनल। ठीक है, इसी वजह से अब ये जो नॉन फंक्शनल बना है, जिसमें नॉन फंक्शनल भी है फंक्शनल भी है, तो ये कैसा है? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? बेटा ये अनस्टेबल होगा। कैसा है ये है अनस्टेबल। ठीक है, ये जो अनस्टेबल है जिसे हम कहते हैं HNRNA। मतलब ये प्रिकर्सर है, mRNA की शुरुआत है, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल के लिए हमें इसे क्या कराना होगा? स्टेबल। और स्टेबल के लिए इसके अंदर हमें क्या करानी पड़ेगी? कुछ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब हमने इसमें कराई मॉडिफिकेशन। सबसे पहले कराएंगे कैपिंग। ठीक है, आपको पता है आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया था। टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपने कौन सा स्ट्रैंड यूज किया है? 3' to 5'। बनना कौन सा है आपका? 5' to 3'। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में लगता है? 5' to 3' में। ठीक है, तो ये आपका आरएनए स्ट्रैंड बन गया जिसके अंदर ये इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। कौन सा बना? 5' to 3'। तो कैप किस साइड लगनी चाहिए? 5वीं साइड। तो कैप लगेगी 5th एंड पे। ठीक है, ये कैप में होगा क्या? इस कैप में होगा 7-मिथाइल, दैट इज 7-मिथाइल गुआनोसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये लगेगा। कैसे लगेगा? एज अ कैप, कैप की तरह। कहाँ लगेगा? 5th एंड पे, एट 5th एंड। यहां लगा दिया हमने। ठीक है, इसी को कहेंगे कैपिंग। फिर आएगा टेलिंग। टेलिंग में हम क्या लगाएंगे? 200 से 300 एडिनिलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। क्या लगाएंगे? 200 से लेके 300 एडिनिलिक एसिड। और जब 200 से लेके 300 तक लगाते चलेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट इज अ पॉलीटेल। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो और यहाँ पे अगर आपको पॉलीटेल लगानी है 200 से 300, ठीक है, ये लगेगी। ठीक है, और कहाँ लगेगी? एट 3rd एंड। इसी को इसीलिए हम कह रहे टेल कह रहे। और जब ये लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका HNRNA जो है अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसके बाद अब हम उसमें कराएंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में जो फंक्शनल नहीं है उन्हें हटा दो, जो फंक्शनल है उन्हें रोके रहो। तो फंक्शनल जो नहीं है मतलब इंट्रॉन, इंट्रॉन क्या होंगे? आर रिमूव्ड। इंट्रॉन हटते जाएंगे और जो एक्सॉन्स हैं उनके बीच में वो क्या होते जाएंगे? आर ज्वाइंड इन डेफिनेट मैनर। एक सीधी तरीके से ज्वाइन होते जाएंगे, डेफिनेट मैनर के तौर पे क्या होते जाएंगे? ज्वाइन होते जाएंगे। स्प्लाइसिंग कराता कौन है? दैट वाज डन बाय स्प्लीसियोसोम। कौन कराता है? दैट इज स्प्लीसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जो स्पीसियोसोम कॉम्प्लेक्स है ये बनता कैसे है?
दैट इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है ये, मेड अप ऑफ आपका जो एस एन आर एन ए था, मतलब जो आपका आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड था, वो एस एन आर एन ए प्लस प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, अब आपका जो फुली, अभी देखो ये है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन देखो तो आपके इसमें ये रेड वाले इंट्रॉन है, और ये वाले जो है आपके एमआरएनए जब पूरा बन गया तो फिफ्थ एंड पे ये 3 पी लगाए हैं, मतलब ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी लगा दिया, थर्ड एंड पे टेल लगा दी। ठीक है, तो ये जो पहला प्रोसेस था ये क्या हो गया, कैपिंग, ये हो गया टेलिंग। अब ये आपका एच एन आर एन ए कैसा हो गया, फंक्शनल, और स्प्लाइसिंग से किनको हटा दिया, ये जो इंट्रॉन थे इनको हटा दिया। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग से ये जब हट गए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हुआ था, दैट इज स्प्लीसियोसोम कॉम्प्लेक्स, और ये अब ऐसे बन गया, जो कि क्या हो गया, फंक्शनल एमआरएनए हो गया। ठीक है, तो अब ये जो आपका फुली ट्रांसक्राइब प्रोसेस्ड आरएनए है, जिस एचआरएनए के अंदर सारी चीजें मॉडिफिकेशन करी, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये एमआरएनए बाहर निकलेगा, कहां से, न्यूक्लियस से, फ्रॉम न्यूक्लियस से, और कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब इस साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद क्या होगी, इसके अंदर ट्रांसलेशन होगी, और आप क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो आपने स्प्लिट जीन फीचर पढ़ा, किसमें पढ़ा, यूकैरियोट्स में पढ़ा, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट थे। ये कैसा फीचर है, दैट इज अ एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। कैसा फीचर है, पुराना फीचर है ये, एंशिएंट फीचर है ये, किसका, जीनोम ऑफ जीनोम। यहां से हमें अभी पुराना फीचर है, ये किसके बेसिस पे कहा गया है, ये दो चीजों के बेसिस पे कहा है। एक तो यहाँ इंट्रॉन देखने को मिले, प्रेजेंस ऑफ एंट्रॉन, और प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग, यहाँ पे हमें स्प्लाइसिंग देखने को मिले, प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो जो इंट्रॉन की प्रेजेंस है वो किसकी याद दिला रही है, दैट इज रेमिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। क्या है ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बेटा सब कुछ, दैट इज अ रेमिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, वेयर एज प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग क्या शो कर रहा है, कि किसका डोमिनेंस है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, आपने दोनों में पढ़ लिया, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, यहाँ कितने एंजाइम्स थे, कितने एंजाइम इन्वॉल्व थे, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही था, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ कितने आरएनए पॉलीमरेज थे, यहाँ 3 आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कितने थे, 3 तरीके के थे, 3 टाइप्स के थे। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट के कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगी। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होगी, दैट इज अकर इन, सॉरी यूकैरियोट्स में कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन थे, नहीं थे, इंट्रॉन क्या थे, इंट्रॉन आर एब्सेंट, और यहाँ इंट्रॉन थे, हाँ यहाँ प्रेजेंट थे। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में था, नहीं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कैसा था, एब्सेंट, और यहाँ क्या था, प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जीन जो है दैट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि क्या बनाए, कोड फॉर आरएनए, आरएनए बनाएगा। ठीक है, वो आरएनए किसी भी तरीके का हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है,
और tRNA भी हो सकता है, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें, वेयर एज अगर हम बात करें सिस्ट्रॉन की, तो ये क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ, सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये वो हिस्सा होता है जो कोड करता है फॉर प्रोटीन, कि कौन सा हिस्सा प्रोटीन बनेगा या फिर प्रोटीन की चेन बनेगा। प्रोटीन की चेन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं मोनोसिस्ट्रॉन और एक होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉन। मोनोसिस्ट्रॉन कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज सीन इन यूकैरियोट्स, और पॉलीसिस्ट्रॉन कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज इन प्रोकैरियोट, या कहो बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया। नेक्स्ट, क्या सारे जीन सिस्ट्रॉन है, ऑल जीन आर सिस्ट्रॉन, फॉल्स। क्या सारे सिस्ट्रॉन जीन है, ट्रू, ठीक है। आपको पता चल गया सारे के सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे सिस्ट्रॉन जीन हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप ये वीडियो समझ में आई हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ये टॉप चैप्टर और ये जो टॉपिक है फटाफट से खत्म होने वाला है। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।